बरेली में झुमका गिरा दिया हमने, बरेली में अभी झुमका गिरा दिया हमने। कुछ लोग निकले थे आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर। बाद में एक सीन आया कि एक मैदान है जिसमें जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं। मुझे पूछा लोगों ने, भाई साहब ये क्या है? मैंने कहा कि इतने पड़े कि पहनना ही भूल गए। वाह वाह। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं और दावा करता हूं कि कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर आप लोग होंगे वहीं पर यह कविता होगी और आप लोगों की वजह से ये कविताएं जीवित है इस देश में। 4 पंक्तियां बोल रहा हूं। अब तक का सबसे बड़ा समर्थन चाहता हूं मैं पूरे सदन से। पंडित जी आपको सौंपता हूं। आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेके जो लोग निकले हैं उनको निवेदन कर रहा हूं, कह रहा हूं, सुन लीजिएगा कि श्वेत को सदा ही श्वेत लिखना पड़ेगा यहाँ, श्वेत को सदा ही श्वेत लिखना ही पड़ेगा, तो शाम को सदैव यहाँ शाम लिखा जाएगा। वाह वाह। श्वेत को सदा ही श्वेत लिखना ही पड़ा यहाँ, शाम को सदैव यहाँ शाम लिखा जाएगा। है अमूल्य किंतु रख दी गई बाजार में, तो उस वस्तु पे बिकाऊ दाम लिखा जाएगा। वाह अमूल्य किंतु रख दी गई बाजार में, तो उस वस्तु पे बिकाऊ दाम लिखा जाएगा। तो देशभक्ति तख्तियों के नारों पे सदैव यहाँ अब्दुल हमीद व कलाम लिखा जाएगा, अब्दुल हमीद व कलाम लिखा जाएगा। पर जहां जहां आई लव मोहम्मद लिखा गया, वहां वहां जय श्री राम लिखा जाएगा। जरा बोलिएगा जय श्री राम। लाठियां उठाइएगा, लाठियां, सबकी लाठियां उठने जाए। शाबाश, वाह अशोक, क्या सलीके से देखिए। कविता ध्वजा चढ़ रही है मंदिर पर, ध्वजा चढ़ रही है मंदिर पर। वाह 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 वाह। और प्रधानमंत्री जी के हाथ हिल रहे हैं। लोगों ने मजाक उड़ाया। मैंने कहा कि मजाक उड़ाने वालों, तुम क्या जानो कि किसी मूर्ति के सामने खड़े होने के बाद में लोगों की आंखों में आंसू क्यों आते हैं? अगर तुम ये जान गए होते तो तुम्हें पता चल रहा होता कि ये हाथ हिलते क्यों हैं। 4 पंक्तियां इस बात पर लिखी, मैं सौंपना चाहता हूं आपको। बहुत कि आज माता भारती भी सजल नयन लिए संतानों के शौर्य का वितान नापने लगी। आज माता भारती भी, आज माता भारती भी सजल नयन लिए संतानों के शौर्य का वितान नापने लगी। साधकों का तप पूरा होता हुआ देखकर, साधकों का तप पूरा होता हुआ देखकर तपस्या भी साधना का तेज तापने लगी। और संघ वाला रंग लहराता हुआ देखकर दुनिया भी हमारे इरादे भांपने लगी। और केसरिया ध्वज देख हाथ कांप उठे और इसे देख शत्रुओं की रूह कांपने लगी। निवेदन करना चाहता हूं। बहुत अच्छे। और एक बात आप लोगों के मध्य बहुत 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 मन से कह देना चाहता हूं कि संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो गए और अटल जी आज 101 वर्ष के हो गए। और निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि व्यक्ति जब 100 वर्ष का हो जाता है, बात का रेखांकन कीजिएगा, बात का समर्थन कीजिएगा। आदरणीय आपकी उपस्थिति में हूं और केवल ये वाक्य है जो सौंपने की हिम्मत कर सकता हूं आपको कि व्यक्ति जब 100 वर्ष का होता है तो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन विचारधारा जब 100 वर्ष की होती है तो जवान हो जाएगा। तब कहना चाहता हूं आप लोगों के मध्य। और 100 वर्ष हो गए और पंडित जी लाठियां बांटते हैं आप। मैं एक बात और भी कहता हूं, जब कार्यक्रमों में जाता हूं, संघ के कार्यक्रमों में, तो एक बात बोलता हूं कि खाकी पैंट सफेद शर्ट पहनने से हो सकता है उतना सम्मान नहीं होता। ये हाथ में लठ है ना, इसलिए लोग बाग आकर भाई साहब जय श्री राम बोलते हैं। तालियां थोड़ी और उठनी चाहिए आपकी, तब आकर लोग कहते हैं भाई साहब जय श्री राम। हाँ भाई जय श्री राम। तब निवेदन केवल ये करना चाहता हूँ, एक कविता आप लोगों के मध्य खड़ी कर रहा हूँ। और आज का मौका है, अटल जी पर तो मैं क्या ही सुनाऊं। मेरे आस्था पुरुष
और एक कवि के लिए, कवि होने के नाते केवल कुछ पंक्तियां जरूर मेरा मन है, कभी बोलता नहीं मैं, पर आज श्रद्धेय आपकी उपस्थिति है और ये मंच बड़ा अद्भुत है। हे अटल भाव के उन्नायक, हे अटल भाव के उन्नायक, हे देश उन्नति के गायक, हे अटल भाव के उन्नायक, हे देश उन्नति के गायक, हे राम काज के परम भक्त, हे आर्यखंड के शुद्ध रक्त, हे प्रखर विचारों के वक्ता, हे आदर्शों के अधिवक्ता, हे अंतरिक्ष के सम अनंत, हे राजनीति के परम संत, भारत माता के आंगन में आराधित थे, आराधित हो। तुम राष्ट्रवाद के आश्रम में जीवित थे, अब भी जीवित हो। तुम राष्ट्रवाद के आश्रम जीवित थे, अब भी जीवित हो। हे अच्छा लगा हो तो एक आध बंद और सुना दूं, अनुमति चाहता हूं आपकी। हे यज्ञ कुंड के पावन भव, पूरी कविता उपमा में लिखने की कोशिश मात्र है कि हे यज्ञ कुंड के पावन भव, है युद्धों के एकल पांडव, हे काव्य मंच के कुल कलरव, हे शब्द भवन के कुल गौरव, हे विकट समय के हर संभव, हे निर्णय नभ के नव पर नव, हे भारत भू के भट्ट भैरव, इस धर्म सभा की निर्मिति से संबंधित थे, संबंधित हो, और इस उच्च भवन की नींवों में जीवित थे, अब भी जीवित हो, जीवित थे, अब भी जीवित हो। कि हे तन मन के प्रतिबद्ध प्रबल, हे तन मन के प्रतिबद्ध प्रबल, हे हिंदू रंग के महामहल, हे तन मन के प्रतिबद्ध प्रबल, हे हिंदू रंग के महामहल, हे निज अतीत के अध्येता। एक पंक्ति भी केवल उपमा नहीं है, उनके जीवन की सच्चाई है जो बोल रहा हूं कि हे तन मन के प्रतिबद्ध प्रबल, हे हिंदू रंग के महामहल, हे निज अतीत के अध्येता, हे निम्न शीर्ष के सम नेता, हे ब्रह्म मार्ग के अनुयायी, हे पूर्व पर्व की पुरवाई, हे अनुशासन के पद्मासन, हे अनुशासन के पद्मासन, हे भारत माता के शासन, हे पुण्य पयोधर वसुधा पर आच्छादित थे, आच्छादित हो। भारत के जनगण मन में तुम जीवित थे, अब भी जीवित हो। भारत के जनगण मन में तुम जीवित थे, अब भी जीवित हो। हे पावक कण के परमाणु, हे अंतस्पर्ण के परमाणु, हे पावक कण के परमाणु, हे अंतस्पर्ण के परमाणु, हे स्वयं प्रभा के ज्योतिर्मय, हे लोकलाज के देवालय, हे लोकलाज के देवालय, हे सघन विपिन नित के निर्भय, हे सघन विपिन के नित निर्भय, हे दीन दुखी नर के आश्रय, हे गंगा के पावन पुनीत, हे गंगा के पावन पुनीत, हे गंगा के पानी पुनीत, हे जीवन रण के विजय गीत, निज के हिंदू तन मन पर गर्वित थे, अब भी गर्वित हो। हे अटल बिहारी भारत में जीवित थे, अब भी जीवित हो। हे अटल बिहारी भारत में जीवित थे, अब भी। बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बहुत ज़्यादा वो हो गई है, आधा घंटा आप हमारा खा गए आज। कार्यक्रम भले आपका है लेकिन वो आधा घंटा हमारा था। आइए, चलो जी, कोई बात नहीं। एक छोटी सी कविता आपको सुना दे रहा हूं। तीन चार बंद हैं। 5 मिनट लूंगा भाई साहब, बस। हाँ, ठीक है, क्योंकि आपने जो कहा है उसी समय में मैं समापन कर रहा हूं। बिल्कुल। महाराष्ट्र की एक लड़की थी बाबूजी, श्रद्धा नाम था उसका। आफताब के साथ में वो आती है और दिल्ली में, यहीं एनसीआर में रहती है और 35 टुकड़ों में काटी जाती है और दिल्ली में जहां तहां फेंक दी जाती है। मेरी एक टिप्पणी सुन लीजिएगा और उसके बाद बता दीजिएगा कि इस विषय पर मैं कविता बोलना चाहता हूं और आप सुनना चाहते हैं। मैंने श्रद्धा को केवल यही कहा कि श्रद्धा, तुम्हारे 35 टुकड़े नहीं होते, काश तुम्हें इस बात का पता होता कि तुम विवाह के लिए बनी हो, निकाह के लिए नहीं बनी हो। तालियां थोड़ी बड़ी कर दें आप। तब निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच, केवल यही पंक्तियां बोलना चाहता हूं जो बात बहुत कह दी गई है, और एक टिप्पणी और उसके बाद में एक कविता। मैं इन विषयों पर इसलिए बोलता हूं ताकि यहां पर जो बेटियां विराजमान हैं, अगर एक भी बेटी मेरी इन बातों को सुनकर उन हरी पगडंडियों से इन केसरिया राजपथों पर लौट आई तो मेरा कविता लिखना सार्थक सिद्ध होगा, आपका कविता सुनना सार्थक होगा।
तब निवेदन करना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। एक कविता बहुत आवश्यक, जो इस युग की आवश्यक कविता है, जिसको कि सुनाना बहुत ज़रूरी है, निवेदन करना चाहता हूँ। नई फसल के नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा, नई फसल के नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा, चुप्पी साधे हर सवाल के हर जवाब पर बोलूंगा, मैं अय्याशी करने वाले हर नवाब पर बोलूंगा, मैं अय्याशी करने वाले हर नवाब पर बोलूंगा, तुम अच्छे को अच्छा बोलो मैं खराब पर बोलूंगा, मुझको कांटों से लड़ना है क्या गुलाब पर बोलूंगा, मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा, मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा, खास तौर पर गाता हूं इस तौर बनाया है किसने, शांत भाव से खड़े मौन को शोर बनाया है किसने, उत्तर दो की मौसम आदम खोर बनाया है किसने, भारत का कानून कहो कमजोर बनाया है किसने, जहरीले नागों का फन हिंदुस्तान की छाती पर, सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर, सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर। 6 पंक्तियां पूरे सदन को समर्पित कर रहा हूं और निवेदन ये कि या तो एक ताली नहीं, या प्रत्येक व्यक्ति के हाथ आसमान में हो, प्रत्येक हिंदू बेटी को ये पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, जो सोचती भी हो उनको भी कहना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। 35 टुकड़े नहीं होते, केवल ये बात मान ली गई होती तो, कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती। अगली पंक्ति बोल रहा हूं, बताइएगा कि मैं सुना रहा हूं आप सुन रहे हैं, कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, जो घर को छोड़े उनको घर जैसी जगह नहीं मिलती। जो आभार, वंदन है आपका। जो घर को छोड़े उनको घर जैसी जगह नहीं मिलती, मर्यादा की रेखा से जब पार चरण हो जाता है, हर आसमान में उठे इन 4 पंक्तियों में, कि मर्यादा की रेखा से जब पार चरण हो जाता है, पंचवटी से तब सीता का मानहरण हो जाता है, नीड़ छोड़कर पंछी के बच्चे यूं ही अकुलाते हैं, नीड़ छोड़कर पंछी के बच्चे यूं ही अकुलाते हैं, पेड़ छोड़ने वाले फल चाकू से काटे जाते हैं, पेड़ छोड़ने। आभारी हूं आपका भाई, क्या तरीके से कहा है, पेड़ छोड़ने वाले फल चाकू से काटे जाते हैं, पेड़ छोड़ने वाले फल चाकू से काटे जाते हैं, पेड़ छोड़ने वाले फल चाकू से काटे जाते हैं, पर ये प्रेम जाल डाले सयाद नहीं तो फिर क्या है। ये हाथों में लाठियां लेने से भय मुक्त नहीं होता है मनुष्य, भय मुक्त होता है मन से। और मैं केवल भय मुक्त लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं, जो अगली 6 पंक्तियां बोल रहा हूं, सुनाता हूं, सुन लीजिएगा, कि पर ये प्रेम जाल डाले सयाद नहीं तो फिर क्या है, पर ये प्रेम जाल डाले सयाद नहीं तो फिर क्या है, खून सना ये खंजर मुर्दाबाद नहीं तो फिर क्या है, इंसानी फितरत से ये बर्बाद नहीं तो फिर क्या है, इंसानी फितरत से ये बर्बाद नहीं तो फिर क्या है, इश्क सूलियों पर टांगे जल्लाद नहीं तो फिर क्या है, बेटी के टुकड़े टुकड़े ने चीख चीख कर यही कहा, तुम ही बोलो कि ये लफ्ज़ हाद नहीं तो फिर क्या है। उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए। अंतिम पंक्तियां और हर हाथ आसमान में उठाकर कविता का अभिनंदन कीजिएगा, मेरे इस निर्णय का अभिनंदन कीजिएगा और इस भाषा का समर्थन कीजिएगा, देश को आवश्यकता है। सुनाता हूं, सुन लीजिएगा, कि उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए, उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए, निर्णय सुनकर हत्यारे की रूह कांपने लग जाए। 35 टुकड़ों में काटा है उसने और अभी तक सुरक्षित है, तब ये बात कर रहा हूं कि निर्णय सुनकर हत्यारे की रूह कांपने लग जाए। आहें भरने वालों अपनी सांसों में तूफान भरो, उसे सौंप दो जनता को और खुलेआम ऐलान करो, जैसे उसने काटा उसको वैसे ही काटा जाए, हत्यारे को भी उतने ही टुकड़ों में बांटा जाए। हत्यारे